लोगों के किए गए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया और उल्टे देश को कर्ज में ला दिया। 2014 में जो देश 50 लाख करोड़ रुपया के कर्ज था, यानी प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये कर्जदार थे। आज इन्होंने ऐसा विकास किया है कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जदार हो गया है देश। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कल बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि हनुमान जी भी इन लोगों से नाराज हो गए। तो और राम जी का ही जो लोग नाम बेच बेच के जो राजनीति कर रहे हैं, समझे। और रामराज का क्या मतलब है? सबको सम्मान, सबको उसका अधिकार, सुरक्षित, शांति, सद्भाव, उसी को न कहते हैं कि रामराज। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासत भी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया अपनी देनी शुरू कर दी है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी जी हैं। हम बात करते हैं उनसे। कल विपक्षी एकता को लेकर बैठे हैं, कहाँ तक सफल लगता है? पूरा देश और दुनिया देखा है कि तमाम विपक्षी दल के नेता आए थे और तमाम लोगों ने जो मैसेज दिया है, इससे साफ झलक रहा है कि 2024 में भाजपा सरकार की विदाई है। लगातार भाजपा कह रही है कि 300 से अधिक सीटें लेके जो है हम अपनी फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको? कोई ऐसा पार्टी है जो कहती है कि हम चुनाव हार रहे हैं? और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि भाजपा को तो इस देश के जनता ने मैंडेट देने का काम किया ही था। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बहुत भरोसा किया था इस देश को, लेकिन वो भरोसा पर खड़े नहीं थे। जो वादा किए थे वादा को पूरा नहीं वादा किए थे। अब किए थे कान को यह बात मालूम है, बेरोजगारी, रोजगार देना है, सब बुनियादी बात है। उसके बावजूद भी लोगों के किए गए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया और उल्टे देश को कर्ज में ला दिया। 2014 में जो देश 50 लाख करोड़ रुपया के कर्ज था, यानी प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये कर्जदार थे। आज इन्होंने ऐसा विकास किया है कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जदार हो गया है देश और प्रति व्यक्ति लाख रुपया से ऊपर के कर्जदार में, जबकि इन्होंने दर्जनों जो है सो संस्थाएं बेचने का काम किया है। भारत सरकार का जो पूंजी लगा हुआ, सरकार का जो अंग था, तो प्राइवेट सेक्टर के देने का काम किया। सेल, भेल, गेल, एयरपोर्ट, रेल, दर्जनों संस्था इन्होंने बेचने का काम किया और जीएसटी लगा करके देश के करोड़ों लोगों से राजस्व की भी वसूली अप्रत्याशित इन्होंने करने का काम किया। उसके बावजूद भी देश को कर्ज में लादा, तो देश की जनता मूल्यांकन कर चुकी है। जेल के जनता इस जुमलेबाजों को समझ चुकी है, जान गई है, इसलिए आने वाले समय में इनकी विदाई तय है। लगातार भाजपा कह रही है कि मोदी के नेतृत्व में जो है देश सुरक्षित है। क्या लगता है? अच्छा, मोदी के ही ना देश 56 इंच के सीना, इन्हीं के न कार्यकाल में हमारा पुलवामा में कितने लोग शहीद हो गए। सेना का जवान 6 दिन ट्रक लेकर के आरडीएक्स को घूम रहा है। इनका कहाँ गया इंटेलिजेंस? दूसरे का तो नहीं सरकार थी, इनकी सरकार थी। इन्होंने आज तक क्यों नहीं क्लियर किया? इनके जो वहाँ पर तत्कालीन जो राज्यपाल थे मल्लिक साहब, सत्यपाल मल्लिक साहब, उन्होंने इन पर आरोप लगाने का काम किया है। इन्होंने क्यों नहीं बयान दिया? इनको आना चाहिए, बयान देना चाहिए। और जब 56 इंच के सीना कहते हैं तो इनको तो उद्भेदन आज तक क्यों नहीं किया? पुलवामा घाट कौन लोग दोषी है? देश की जनता जानना चाहती है इन लोगों से। इस बार वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता नहीं, बल्कि एक हाथ में फूल और एक हाथ में खंजर लेके जो है विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है। कब कौन किसे खंजर भोंकने खुशी होते हैं, इसी में इनको फायदा है। 2019 का रिजल्ट देखिए, उसमें क्या कितना वोट आया है? 34-35% पर थे देश में राज कर रहे हैं। इनके खिलाफ ने देश का मैंडेट जो है दिया है, लेकिन विपक्ष चूंकि बिखराव था, इसका इन्होंने लाभ उठाने का काम किया। आज देश के विपक्ष एक हो रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। इनको अब महसूस होने लगा है कि हमारी सत्ता जाने वाली है, इसलिए तरह तरह के बातें बोल रहे हैं, बौखलाए हुए हैं भाजपा के लोग सब। नेता प्रतिपक्ष इस बार राहुल गांधी के डीएनए को लेकर फिर एक बार सवाल उठाया। वो कहे कि वो भारत का क्या होगा जिसका डीएनए ही भारत का नहीं। बोलने के लिए जो है
ये लोग क्या क्या बोलते हैं, ये लोग यही सब बात बोलेंगे। इन लोगों का काम है इस तरह का बात रखना जो सच्चाई छुप जाए, बुनियादी बातें छुप जाए, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इन सब पर इन लोगों का कोई चर्चा करना नहीं है। ये लोग यही सब आलतू फालतू बात रख करके देश के लोगों को भ्रमित कर करके राज कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव 2024? 2024 में इनका सफाया हो रहा है। देखे ना कर्नाटक में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कल बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि हनुमान जी भी इन लोगों से नाराज हो गए। तो और राम जी का ही जो लोग नाम बेच बेच के जो राजनीति कर रहे हैं, समझे। और रामराज का क्या मतलब है? सबको सम्मान, सबको उसका अधिकार, सुरक्षित, शांति, सद्भाव, उसी को न कहते हैं कि रामराज। इन लोगों का बोला रामराज है, तो राम जी भी नाराज हो गए हैं इन लोगों से। अब इन लोगों का कोई खैर नहीं है। तो जैसा कि आप तमाम मुद्दे पर सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री इजलाल मंसूरी को, उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितने भी दावा कर ले, लेकिन बिहार से इस बार और पूरे देश से बीजेपी का इस बार सफाया निश्चित है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के मणिभूषण शर्मा।